Thai troops clashed Thursday along their heavily contested border. It ended up wounding several civilians and killing at least one. जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। थाईलैंड, कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया के एक ऐसे दो देश जो कि अपने रिच कल्चरल हेरिटेज, अपने टूरिज़्म के लिए जाने जाते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले ये दो देश इस वक्त युद्ध में हैं। जी हाँ, 2025 लगता है हमें कई युद्ध, कई विभीषिकाएँ दिखाएगा। एक तो यूक्रेन रशिया का वॉर जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कब पुतिन और ज़ेलेंस्की टॉक्स के लिए रेडी होंगे, कब वो बात मानेंगे, कब वॉर कंक्लूड करेंगे। इसी बीच देखा हमने ईरान इजराइल का एक ब्रीफ वॉर जिसमें अच्छा खासा नुकसान दोनों देशों ने झेला और दोनों देशों को नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद नाम आया दो देशों का, वो थे साउथ ईस्ट एशिया के दो देश, थाईलैंड और कंबोडिया। बात करें तो शुरुआत तो एक छोटी सी बात से हुई थी, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा कारण है जो यह ऐतिहासिक ट्रीटी 1907 की एक फ्रैंको सियाम ट्रीटी। सियाम थाईलैंड का पुराना नाम है, पहले से सियाम नाम से जाना जाता था। तब यहाँ पर फ्रांस का दबदबा था, फ्रांस का डोमिनेंस था और यहाँ के बहुत सारे टेरिटरीज में फ्रांस का ही राज होता था। तब जब यहाँ पर बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ किया गया, उन्हें रीडिफाइन किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, तब एक बड़ा एरिया दिया गया कंबोडिया को फ्रॉम सियाम, फ्रॉम थाईलैंड, ऐसा थाईलैंड का कहना है। इस एरिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे खमेर रूलर्स के बनाए हुए टेम्पल्स हैं। खमेर रूलर्स हिंदू राजा थे और उन्होंने यहाँ पर 19वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बहुत सारे क्रिटिकल टेम्पल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिसमें अंकोर वाट भी एक है और एक टेम्पल है जो कि क्लोज टू बॉर्डर है ऑफ कंबोडिया एंड थाईलैंड, जिसे प्रे विहार टेम्पल कह सकते हैं आप, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। यानी कि यहाँ पर शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इनके मतावलंबी बहुत ज़्यादा हैं। 1907 में ये ट्रीटी के अंतर्गत इस हिस्सा चला गया कंबोडिया को। थाईलैंड ने कभी इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी इसे नहीं माना। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग भी आई। उसने भी कहा कि प्रे विहार रीजन एरिया, ये प्रोविंस कंबोडिया का है, कंबोडिया का हिस्सा है, थाईलैंड का नहीं। तब भी इस रूलिंग को थाईलैंड ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद आने वाले समय में छोटे मोटे स्केल में छोटी मोटी झड़पें देखने को मिली। 2008 में एक बड़ी झड़प देखने को मिली। मई 2025 में भी एक झड़प देखने को मिली क्लोज टू बॉर्डर। और अभी गलती से एक थाई सोल्जर ने लैंडमाइन पर पैर रख दिया था क्लोज टू थाई कंबोडिया बॉर्डर। उसके बाद उसकी पैरों के हिस्सा कट गया, वो अपना पैर गंवा बैठा। हालांकि वह जीवित है, वह मरा नहीं, वह जीवित रह गया। इसके बाद वॉर एस्केलेट हो गया, इसके बाद टेंशन एस्केलेट हो गया। ऐसा कहना है थाईलैंड का कि जानबूझकर लैंडमाइंस बिछाए गए थे कंबोडिया के द्वारा, ताकि थाई सोल्जर्स यहाँ पर आएँ और बेवजह मारे जाएं या घायल हों, उनको नुकसान हो। कंबोडिया का वर्षन था कि जो थाई सोल्जर है वो भूलवश गलती से हमारी टेरिटरी में आया, हमारी प्रोविंस में आया, इसलिए ऐसा हुआ। इसके बाद एस्केलेशन जब बढ़े, तब कंबोडिया की तरफ से आर्टिलरी अटैक किया गया, शेलिंग की गई, बॉम्ब अटैक किए गए, जिसके रिटेलिएशन में थाईलैंड में 6 F-16 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया अगेंस्ट कंबोडिया, जिसमें कई कंबोडियन विलेजेस, कंबोडियन टेरिटरी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको नुकसान हुआ, उसने नुकसान झेला। बहुत सारे थाईलैंड के इंटीरियर में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पेट्रोल स्टेशंस, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो थाईलैंड के हैं, उनको भी नुकसान झेलने को मिला। यानी कि बोथ कंट्रीज़ आर एट वॉर और उनकी कंडीशन इस समय ख़राब है, खासकर कंबोडिया की। अगर हम कहें कि कंबोडिया और थाईलैंड में कोई कंपैरिजन होगा मिलिट्री का, तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि जो थाईलैंड की आर्मी है
वो मोर देन डबल है टू द कंबोडियन आर्मी, लगभग 3 गुना ज़्यादा है कंबोडियन आर्मी से, इसलिए उसे एक अपर एज मिला हुआ है। और जो थाईलैंड की आर्मी है वो मच मोर इक्विप्ड है, मच मोर एडवांस है, उसके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर इंटेलिजेंस नेटवर्क है, बेटर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर अपर एज मिलता रहेगा थाईलैंड को। और आप सभी जानते हैं कि यदि साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ये पूरे रीजन के लिए सही नहीं होगा, और यहाँ पर लगातार अपर एज लेता रहा है थाईलैंड। और यदि दोबारा कंबोडिया ने कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश करी या थाईलैंड की तरफ से दोबारा कोई अटैक हुआ तो फिर इसका एस्केलेशन, वॉर का एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका नुकसान दोनों देशों को झेलना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, उनका बयान ये आया कि इट वाज नेसेसरी सेल्फ डिफेंस स्टेप, जबकि कंबोडियन पीएम का ये कहना है कि ये एक प्रोवोकेटिव स्टेप था बाय थाईलैंड, उनके द्वारा प्रोवोक किया गया, इसलिए हम ये युद्ध कर रहे हैं। हालांकि कंबोडिया ने इसके बाद आसियान से मदद मांगी है, आसियान की हेल्प मांगी है कि आसियान इसमें इंटरवेन करे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमीडिएट मीटिंग मांगी है कि यहाँ पर मीटिंग हो और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। हालांकि थाईलैंड का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये इंटरनल इशू है ऑफ थाईलैंड एंड कंबोडिया, इसलिए हम नहीं चाहते कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन देर सबेर जो बिग पावर्स हैं यानी कि यूएस, चाइना एक्सेट्रा, इसमें जो इन्वॉल्व होंगे या होना चाहेंगे, क्योंकि यदि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो वो अपने जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस देखेंगे, अपना फ़ायदा नुकसान देखने के बाद, सब कुछ नाप लेने के बाद, सब कुछ समझ लेने के बाद वो कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। नुकसान बहुत हुआ है टेरिटरी को, उनके बिजनेस को, कंबोडिया में हो थाईलैंड में हो, दोनों की आम जनता को। तकरीबन 15 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल इसमें हुए हैं, और यदि वह लगातार होता रहा तो ये कैजुअलिटी लगातार बढ़ेगी, फिर वो चाहे घायलों की संख्या हो या मृतकों की। अब ऐसे में अच्छा ये होगा कि ये दोनों एस्केलेशन को रोक दें, युद्ध न करें और फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाने के बजाय डीएस्केलेट करें। आसियान यहाँ पर इंटरवेन कर सकता है, कंबोडिया ने मांग की है कि आसियान यहाँ पर इंटरवेन करे, यहाँ पर यूएनएससी इंटरवेन कर सकता है। कंबोडिया ने चाइना से हेल्प मांगी है और चाइना और वियतनाम के सपोर्ट से उसने जो है एसेंशियल जो मिलिट्री सपोर्ट है वो मांगा है, और यदि ऐसा होता है तो ये वॉर एस्केलेट होगा, जो कि ना फ़ायदे में है कंबोडिया के ना ही थाईलैंड के। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या दोनों देश एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हैं जिसमें वो सोचते हैं, समझते हैं कि हमें सोच समझ कर निर्णय लेना है और हमें एक फुल स्केल वॉर के बजाय अब रुक जाना चाहिए और डीएस्केलेट करना चाहिए। और यहाँ पर यदि वो डीएस्केलेट कर जाते हैं तो ये उनकी जीत होगी, ये कंबोडिया की जीत होगी, ये थाईलैंड की जीत होगी, यानी कि विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द नेशंस। यहाँ पर कोई देश हारेगा नहीं, कोई भी हार का मुँह नहीं देखेगा। अदरवाइज़ ये रीजन जो अपने टूरिज़्म, कल्चर, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, एक अननेसेसरी वॉर में उलझ कर रह जाएगा। अब फैसला लेना है यहाँ पर थाईलैंड को, कंबोडिया को और रीजनल प्लेयर्स को कि यहाँ पर उनका क्या रोल हो सकता है। एंड लेट्स सी, और इसमें कुछ अपडेट होता है, एंड आई विश एंड आई विल प्रे टू गॉड कि ये यहाँ पर वह रुक जाए, डीएस्केलेशन हो जाए, ताकि दोनों जगह लोग न मारे जाएँ, सिविलियंस की जानें न जाएँ, और दोनों जगह कंबोडिया और थाईलैंड के शांत हो जाए। दोनों ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है और दोनों लोवेस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हैं इस वक्त। और कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लाता रहूँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए वीडियो, फैलाइए इस वीडियो को ताकि लोग समझ सकें क्या चल रहा है थाईलैंड कंबोडिया के बीच। बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।